हाँ जी, तो दिवाली का त्यौहार आने वाला है और पिछले कुछ साल से दिवाली पर एक स्कीम चल रही है कि दिवाली के साथ पॉल्यूशन पर डिबेट, एनवायरमेंटल इश्यूज और वैसे भी जहां अरविंद केजरीवाल साहब अपनी बड़ी बहू दिल्ली से फ्री चीजों वाली तिजोरियों की चाबी लेकर अपनी छोटी बहू पंजाब को दे रहे हैं, तो वहीं दहेज में पंजाब से पॉल्यूशन ले लेते हैं, वो भी देखिए, पंजाब में हर साल नई फसल उगाने से पहले किसानों को जो पुराना बचा हुआ रेसिड्यू होता है उनके फार्म लैंड पर, जिसको हम पराली बोलते हैं, उसको जलाना पड़ता है। अब जलाना पड़ता क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेटिव है अगर सरकारें चाहें तो। लेकिन सरकारें क्या करती हैं? दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बैठी कांग्रेस सरकार को ब्लेम करती आई थी कि वो पराली पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कांग्रेस सेंटर में बीजेपी पर ब्लेम लगाती है कि वो हमारे लिए फंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी दोबारा घूम फिरकर आप पे आरोप लगाती है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तो अगर साफ साफ भाषा में बोला जाए तो सब हमको पागल बना रहे के बच्चे। देखिए, जहां सरकारों के पास पिछले एक साल में कितना किसान मर चुका है इसी का आंकड़ा नहीं है, तो जीवित किसानों की मदद हो जाएगी ये बात सोचना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। खैर, तो इस बात से एक निष्कर्ष निकल जाता है कि सिर्फ पटाखों की वजह से प्रदूषण नहीं होता है इन 3 महीनों में, लेकिन पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता है, और 2-4 दिन पटाखे जलाने से क्या ही हो जाता है। तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। अभी कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने पटाखों पर कंप्लीट बैन लगा दिया है दिल्ली में। अब केजरीवाल की एंटी नेशनलिस्ट आम आदमी पार्टी हम हिंदुओं को हमारा त्यौहार मनाने से कैसे रोक सकती है? तो इसी डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हो गई कि इस बैन को हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अब देखिए, अगर देश का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी पटाखों पर बैन का समर्थन कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए एक बारी के लिए यह भी मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत बोल रहा है, तो फिर अपने देश की एक लौती नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के अंडर आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भी कुछ यही मानना है। इनफैक्ट सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग ने एक डेटा जाहिर किया था जिसमें उसने पिछले साल का एयर क्वालिटी इंडेक्स और इस साल की एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंपेयर किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली 6 लेवल्स होते हैं, और जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा हवा प्रदूषित होगी, यानी उसमें उतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे। आप जो नीचे ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें जो ब्लैक लाइन है ये पिछले साल का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शा रही है, और जो व्हाइट लाइन है वो इस साल का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो पिछले साल एयर क्वालिटी इंडेक्स की हाईएस्ट वैल्यू दिवाली के अगले दिन और दिवाली की रात थी। मतलब दिवाली की रात और दिवाली के अगले कुछ दिन हवा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित थी। और बात करें इस साल की, तो व्हाइट लाइन से आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी थोड़ा सा खराब चल रहे थे पिछले साल के अकॉर्डिंग। हमारा AQI हाई चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई बारिश की वजह से सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये ग्राफ दोबारा एक्सेलेरेट करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पंजाब में दोबारा फायर फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जितनी फायर फार्मिंग हुई थी उससे ज्यादा फायर फार्मिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और ये हाल तब है जब इस बार पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। खैर, पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि अगर इस बार भी आपने सब चंगा सी है समझकर पटाखे उसी तरह जलाए तो हालत कितनी बुरी हो सकती है। और बात रही कि एक दिन पटाखे जलाने से क्या हो सकता है, तो एक दिन पटाखे जलाने से पिछले 5 साल में सबसे प्रदूषित दिन का रिकॉर्ड टूट सकता है। एक दिन पटाखे जलाने से आप 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु होने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब फैक्ट्स पढ़ने के बावजूद भी ये लगता है कि नहीं, हमको हमारा हिंदू त्यौहार उसी तरह से मनाना है जिस तरह से हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, तो आप बेशक मनाइए, आप खुशी से पटाखे जलाइए। हिंदू सभ्यता का शायद सबसे बड़ा त्यौहार ही दिवाली है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो क्या उस दिन अयोध्या वासियों ने पटाखे जलाए थे? क्योंकि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण और तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस जो 5000 साल पुरानी है, उनमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और पटाखे तो वैसे भी 2000 साल पहले आए हैं, वो भी चाइना से। तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।